हमारा प्रदेश 11वें नंबर पर था, अब 30वें नंबर पर आ गया है, इसलिए आपको इसकी बधाई। मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि अब दिन लद गए हैं, दूर चले गए हैं। जिस प्रकार का माना जाता था कि निजी विद्यालयों में पढ़ाई सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अच्छी होती है, मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के निवेदन करना चाहूंगा। मैं कोटा जिले का एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद कुछ जिलों का और बताऊंगा। कोटा जिले में 93% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 265, उसमें से सरकारी विद्यालयों के छात्रों की संख्या 153 और निजी विद्यालयों की संख्या 112। यही नहीं है, मैं कुछ जिलों का उदाहरण और देना चाहता हूं। अजमेर में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले बच्चे अजमेर जिले के 7,212 और निजी विद्यालयों के 4,322। बांसवाड़ा की बात करूं तो 4,985 सरकारी विद्यालयों के और 2,211 निजी विद्यालयों। मैं बात करता हूं बाड़मेर की तो 6,238 विद्यार्थी जिन्होंने 75% ज्यादा अंक प्राप्त किए सरकारी विद्यालयों के और निजी विद्यालयों के 4,970। और इसलिए मैं अगर कुछ जिलों की बात करता हूं, 18-20 जिलों की, तो 18,647 छात्र ऐसे 75% ज्यादा अंक प्राप्त किए सरकारी विद्यालय में और निजी विद्यालय में 75% ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 13,044। और इसलिए मैंने आपको कहा कि शिक्षा विभाग के आपके नेतृत्व में पंख लग गए हैं। ये ऊंचाइयां रुकने वाली नहीं है, ये निरंतर हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा परीक्षा परिणाम, अब तक के परीक्षा परिणाम जो रहे उसे 6% बढ़ गया है, यह भी एक अच्छी चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सब कुछ आपके नेतृत्व में और हमारे शिक्षक बंधु और भगिनियों के कारण से हो पाया है। हमारा जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रबंधन किया है, बहुत अच्छा किया और हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसलिए ये संभव हो पाया है। इसलिए मैं सभी शिक्षक बंधु भगिनी और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि ये हमारी रफ्तार अब रुकनी नहीं चाहिए। हम सब ने संकल्प लिया है कि कुछ दिनों के बाद हम आपके समक्ष रखेंगे कि हिंदुस्तान में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश होगा, जिससे हिंदुस्तान के अनेक प्रदेश प्रेरणा लेंगे। आपने पिछली बार हमसे निवेदन किया था कि सभी विभाग 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। सारे विभागों ने मिलकर के इस टारगेट को पूरा किया, लेकिन उसमें से लगभग 3 करोड़ पौधे शिक्षा विभाग ने लगा दिए। अब की बार आपने सरकार के सभी विभागों को आग्रह किया, निर्देशित किया कि 10 करोड़ पौधे लगाने हैं, लेकिन मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 11 करोड़ पौधे लग चुके हैं। उसमें से 4 करोड़ पौधे शिक्षा विभाग के हैं जो जियो टैग हो गए हैं, और जो जियो टैग नहीं हुए उनको जोड़ दूं तो 6.5 करोड़ पौधे शिक्षा विभाग लगा चुका है। और पंचायत राज और शिक्षा विभाग ने मिलाकर के 6.5 करोड़ जियो टैग कर दिए हैं और कुल मिलाकर के 9.5 करोड़ पौधे शिक्षा विभाग पंचायत विभाग ने लगा दिए हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, ये सब आपके नेतृत्व में संभव हुआ। शिक्षा विभाग और पंचायत राज विभाग ने संकल्प किया है कि हम किसी भी कीमत पर, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग हमारे दैनिक जीवन में करें, कार्यालय में करें, ताकि हम देश की कुछ सेवा करने में सहायक हो सके। और इस संकल्प को जो हमने लिया है तो हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये पिछली बार भी पौधे लगाने में विश्व रिकॉर्ड बना था, अब की बार भी विश्व रिकॉर्ड बनेगा। और सूर्य नमस्कार का जो हमने प्रतियोगिता कराई थी सूर्य सप्तमी पर,
अब की बार 1,53,00,000 लोगों ने, जिसमें जनता के लोग भी शामिल हैं, हमारे छात्र भी शामिल हैं, एक दिन में एक साथ सूर्य नमस्कार करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं।